हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाई फ्रिक्शन। बाई फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है कंडक्शन। और तीसरा जो मेथड है वो है इंडक्शन। फोर्थ अगर मैं बोलूँ तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिफ्थ अगर मैं बोलूँ तो वो है थर्मो आयनिक इमिशन। सिक्स्थ अगर मैं बोलूँ तो वो है फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन। इन सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चार्ज करने से पहले आपको नेचर ऑफ मटेरियल भी मालूम होना चाहिए कि क्योंकि सारे मेथड जो हैं सब नेचर के मटेरियल पे नहीं लगते। जैसे कि दो तरह के मटेरियल अब जनरली देखते हैं, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट मेथड जो है वो यूज होता है इंसुलेटर के केस में। अगर आपके पास दो इंसुलेटर मटेरियल है और उनको अगर आपको चार्ज करना है तो इसमें सबसे सुटेबल मेथड क्या है, बाई फ्रिक्शन है। ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन या फिर इनमें से कोई सा भी मेथड जो है उसमें सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो बाई फ्रिक्शन क्या करते हैं, सिंपल है। आपने कोई बॉडी ली, इसके बारे में हमने पहले स्टडी भी किया है। तो आपने कोई बॉडी ली, ये सपोज बॉडी ए है और ये सपोज करो बॉडी बी है। और हम सभी को मालूम है कि सभी जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बनी हुई है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर में रहते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो जो हम रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और उस हीट से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, अब किसके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ये डिपेंड करेगा कि किसने इलेक्ट्रॉन को जो है लूजली पकड़ा हुआ और किसने टाइटली पकड़ा हुआ है। ठीक है, सपोज करो ए ने जो है वो लूजली पकड़ा हुआ है, तो ए को जो है जब हम फ्रिक्शन देंगे, जब उसको रब करेंगे तो ए जो है पहले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, कम अगर उसकी जो है लूजली पकड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। और बी ने अगर इसको टाइटली पकड़ा हुआ है तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी। तो जब हम फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे, तो कौन सी एनर्जी पहले मिल जाएगी, जो कम होगी। ठीक है, वो पहले मिल जाएगी और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएंगे। ठीक है, सपोज करो ए की जो, ठीक है, जो एनर्जी थी, वर्क फंक्शन जो था, ठीक है, वो क्या था, कम था एज़ कम्पेयर टू बी। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर जाएगा इधर की ओर। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ई से जो है गया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बी पे जब जाएगा तो इस पर क्या आएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाई फ्रिक्शन। दूसरा जो मेथड है वो है कंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है, हमारे पास क्या है, एक बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, एक बॉडी न्यूट्रल, और एक बॉडी क्या होती है, चार्ज्ड होती है। एक क्या है, चार्ज्ड है। एक न्यूट्रल है, एक चार्ज है। ठीक है, सपोज करो ये निगेटिवली चार्ज है बॉडी। ठीक है, ये जो कंडक्शन वाला जो मेथड है, अगेन ये जो है, अब जो है ये तो मैंने बताया था, ये फ्रिक्शन वाला जो मेथड है वो किसके लिए
प्रेफरेबल रहता है ये इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए, ठीक है, इंसुलेटर जो होते हैं उसके लिए प्रेफरेबल रहता है। लेकिन इसके बाद जो मेथड है ये बेटर, ठीक है, सही से काम करते हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, किसके अंदर, कंडक्टर, ये ध्यान रखना आपको। तो सपोज करो ये हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, इसको जैसे ही मैं इसके साथ क्या करूँगा, टच करूँगा मतलब कि कुछ इस तरीके समझिए, और ये दोनों कंडक्टर हैं, ध्यान रखना। तो कंडक्टर में क्या है, अच्छा कंडक्टर और जो तुम्हारा इंसुलेटर है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। इंसुलेटर और कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इंसुलेटर के अंदर। लेकिन कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपको याद रखना है, जो डिफरेंस आएगा इसी वजह से आने वाला है, ठीक है। जो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं इंसुलेटर में, बाउंडेड यानी कि बंधे हुए रहते हैं। लेकिन जो कंडक्टर होता है उसमें चार्ज जो है वो फ्री होते हैं फ्री। तो ये मेन डिफरेंस रहने वाला है यहाँ पे। जब मैं बोलूँगा कि कुछ जो मेथड है वो सिर्फ कंडक्टर में वैलिड है और कुछ जो है इंसुलेटर में, वो किसकी वजह से है, इसी वजह से है कि इंसुलेटर में चार्ज बाउंडेड रहते हैं और इसमें फ्री रहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही मैंने इनका जो है इसको इसके साथ टच करूँगा, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारे हैं, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये आपस में रिपेल कर रहे होंगे और ये चाह रहे होंगे कि रिपल्शन से इनकी एनर्जी बढ़ गई होगी, ये चाह रहे होंगे कि रिपल्शन कम हो। अब क्या है, जैसे ही तुमने जो है इसको इसके साथ टच कराया है, दूसरा कंडक्टर, दोनों ही कंडक्टर हैं बेटा, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, जैसे इसको टच कराया तो पहले तो यहाँ पे जब ये दूर था तो ये बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो है एयर है, ठीक है, जो कि इंसुलेटिंग मीडियम है, उसमें ये मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है इनकी मजबूरी है, इनको इसी जगह में रहना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन रिपल्शन है, रिपल्शन से क्या है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ी हुई है, ये हर कोई इस एनर्जी को कम करना चाहता है, तो ये रिपल्शन को कम करना चाहते हैं। जैसे इसके पास कोई कंडक्टर बॉडी आएगी, ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी आएगी, तो ये क्या करेगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जो है कुछ इलेक्ट्रॉन क्या निकल के क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इधर आ जाएंगे। सपोज करो इस पर सपोज करो 10 कूलाम चार्ज था, ठीक है, और इस पर कितना था, न्यूट्रल थी तो इस पर 0 कूलाम चार्ज था, ठीक है। तो जैसे इसके पास आया ये, तो इसके नेगेटिव चार्ज क्या होगा, चल के कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है, और इससे थोड़ा कम हो जाएगा, 10 से कितना हो गया, 5 माइक्रो कूलाम, और इस पर भी कितना आ गया, 5 माइक्रो कूलाम या कूलाम आ गया, ठीक है। तो 10 कूलाम था, 5 कूलाम इस पे चला गया, 5 कूलाम इस पे चला गया। तो ये जब हमने इसको क्या करा, एक दूसरे से टच कराया, और क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर थे तो क्या होगा, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन जो है या चार्ज जो है वो क्या करता है, तुम्हारा मूव कर जाता है, और इस वजह से क्या हुआ, ये यहाँ से इधर चला जाए। क्यों जा रहा है, क्योंकि इसको एनर्जी कम करनी है। जैसे इधर जाएगा, पहले वो इतने से एरिया में इतने सारे इलेक्ट्रॉन रहते, अब ये दोनों मिला के एरिया बढ़ चुका है, इसमें दोनों मिलकर रह रहे हैं तो दूर दूर हो सकते हैं, रिपल्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है जो चार्जिंग करी हमने बाई टचिंग ईच अदर, तो ये जो है इसमें क्या हुआ, कंडक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, कंडक्ट हुए, तो इस मेथड को हम कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। एक मेथड है आपके पास इंडक्शन। इंडक्शन मेथड के अंदर भी कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो बॉडी है वो शुड बी कंडक्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी पहले तो हम बताते हैं इंडक्शन होता क्या है। देखो इंडक्शन क्या है, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब इसमें नेट चार्ज 0 है, ठीक है। अब इसके पास क्या लेके आया मैं, कोई जो है चार्ज बॉडी लेके आया, इस न्यूट्रल बॉडी के पास कोई मैं चार्ज बॉडी लेके आया, ठीक है। सपोज करो मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आया, तो अब क्या होगा,
ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर के अंदर फ्री होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन थे, इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन वो शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरफ आ जाएंगे, और क्योंकि इस साइड जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है कि आपने कोई चार्जिंग बॉडी लेके आए किसी कंडक्टर के पास, तो इसके नियर एंड पे जो है इस वाले चार्ज का अपोजिट चार्ज जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, और इस चार्ज के सिमिलर चार्ज जो डेवलप होगा इसके फार्दर एंड पर, ठीक है। और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ये जो किसी चार्ज बॉडी को लेके आए किसी कंडक्टर के पास, तो उसका एक जो एंड है, नियर एंड जो है वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगा, और उसका फर्दर एंड जो है वो उसके सिमिलर चार्ज से डेवलप हो जाएगा। इस फेनोमेना को हम इंडक्शन कहते हैं। इस मेथड से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को अगर मैं रखूँ, यही वाला एग्जांपल लिया, मेरे पास ये पहले न्यूट्रल बॉडी थी, यानी इसके पास 0 चार्ज था, ठीक है। अब मैं इसको चार्ज कैसे करूँगा, तो मैंने क्या करा, इसके पास एक जो है चार्ज बॉडी लेके आया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो है इस बॉडी का जो है एक तरफ क्या हो गया, ज़्यादा निगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन नेट चार्ज अभी भी क्या है इसकी पूरी बॉडी पे 0 कूलाम ही है, ठीक है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे ये बॉडी चार्ज हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका इसी वाले केस में, अगर मैं इस बॉडी के साथ जो है एक जो है एक और बॉडी को क्या करूं, टच कर दूं, ठीक है, एक और बॉडी को जो है टच कर दूं, या इसको मैं अर्थिंग कर दूं, क्या कर दूं, इसको मैं अर्थिंग कर दूं, एक ये भी तरीका है। मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, जो यहाँ पे अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अट्रैक्ट करेंगे इसको और वो शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ से, और इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा तब तक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पे जो है इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब केस क्या बन गया तुम्हारे पास, अब तुमने ये वाला चार्ज तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इस पर खाली क्या रह गया, निगेटिव चार्ज रह गया। अब तुमने ये जो चार्ज बॉडी इसकी अर्थिंग भी हटा दी, ठीक है, यहाँ से जो ये अर्थिंग थी इसको हटा दो। अब थोड़ी देर में ये वाली जो बॉडी रखी थी आपने, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, तो इसका जो ये निगेटिवली चार्ज है क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ओवरऑल ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। देखो स्टार्टिंग में बॉडी क्या थी, 0 कूलाम थी, इसको तुमने इसके पास कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए और इसको क्या कर दिया आपने, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग मतलब क्या करना है, टच करना ग्राउंड से, ठीक है, किसी कंडक्टर के थ्रू हमने जो है इसको टच कर दिया ग्राउंड से। अब क्या है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है मूव करे किधर से, अर्थ से, और इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाले पॉजिटिव चार्ज जो साइड में डेवलप हो रखा था इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इस पर खाली निगेटिव चार्ज रह गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज अभी इस साइड है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद जो है फिर तुमने ये वाला पॉजिटिवली चार्ज भी हटा दिया, तो इस पर नेट जो है नेगेटिव चार्ज रह गया, यानी इस पर अब क्या है, कुछ नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी सपोज करो 10 कूलाम या कोई भी जो है नेगेटिव चार्ज रह गया। तो स्टार्टिंग में बॉडी 0 कूलाम थी, अब बॉडी क्या हो चुकी है, नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाई कंडक्शन बोलते हैं। इसको मैं तुम्हें एक और तरीके से समझा सकते हैं। सपोज करो आपने दो जो है कंडक्टिंग बॉडी ली और इनको जो है टच करके रख दिया, दोनों न्यूट्रल है, क्या है, दोनों न्यूट्रल है। तो स्टार्टिंग में ये वाला केस है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा, इसके पास जो है एक चार्ज बॉडी लेके आए, सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगी तो इधर के इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, जिसमें ये वाला चार्ज ये बॉडी पे जो है नेगेटिवली चार्ज आएगा और इसके इधर जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें
जो चार्जिंग बॉडी है इसको यहीं पे रखना है और इन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट कर देना है। तो हमारा केस कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। हमने इस चार्जिंग बॉडी को यहीं पे रखा हुआ है, इसके प्रेजेंस में ही हमने इन बॉडीज़ को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, ये कंडक्टिंग है, ये ध्यान रखना। दोनों बॉडीज कैसी हैं, कंडक्टिंग है। अच्छा, अब थर्ड केस क्या है, आपको जो है ये चार्ज बॉडीज को हटा देना है। अब हम क्या देखेंगे, ये जो दोनों बॉडीज हैं, ठीक है, इस पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज आ गया और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज आ गया। देखो हमने इसको कहीं पे भी टच नहीं कराया, बस यहाँ पे हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके बस पास लेके आए थे और इन दो बॉडी को स्टार्टिंग में हमने टच करके रखा हुआ था, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, जिससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, ठीक है। और क्योंकि ये कंडक्टर है तो मूवमेंट हो सकती है और इस वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ की ओर जो है शिफ्ट हो गए और इधर जो है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके प्रेजेंस में जो हमारे पास ये चार्ज बॉडी थी, इसी के प्रेजेंस में हमने क्या करा, इन दो ऑब्जेक्ट को जो है, इन दो बॉडीज़ को सेपरेट आउट कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। और बाद में हमने इस वाली बॉडी को भी अलग कर दिया। तो इससे हमने क्या देखा, ये दोनों बॉडीज़ क्या हो चुकी हैं, चार्ज हो चुकी हैं। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन कहेंगे। इसके बाद एक मेथड है हमारे पास, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हमने 11th में ही पढ़ा था। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई मेटल की शीट है और इस पे जो है मैंने सुटेबल फ्रिक्वेंसी की जो है लाइट को इंसिडेंट किया, किसको, लाइट को, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट किया। तो लाइट की एनर्जी को लेकर यहाँ इस वाली शीट से, शीट क्या है, ये मेटल शीट है, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इजेक्ट हो गए, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। इस यहाँ पे बॉडी क्या होगी, चार्ज हो गई। और क्योंकि यहाँ पे फोटो यानी कि सन लाइट का यूज़ किया गया है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है थर्मो आयनिक इमिशन। क्या होता है, थर्मो आयनिक इमिशन। इसमें क्या होता है, थर्मो आयनिक इमिशन में हमें क्या है, कोई बॉडी ली और इसको हमने हीट किया, क्या करा, इसको बहुत ज़्यादा हीट किया, ठीक है, बहुत हाई फ्लेम पे हमने क्या करा, इसको हीट किया। अब हीट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, ये मैंने यहाँ पे कैंडल दिखाया है, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा, आपको हाई एनर्जी के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। तो बहुत ज़्यादा हीट किया, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीटिंग कॉइल वगैरह का यूज करके, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन जो हैं, लूजली जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके सरफेस को स्केप करके चले जाएंगे। अब स्केप करके जब चले जाएंगे इसके, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाए। स्टार्टिंग में क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन जब आपने इसको बहुत ज़्यादा हीट किया तो इससे इलेक्ट्रॉन कुछ इजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है स्केप आउट हो जाएंगे और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन, ठीक है। फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन को समझना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पर किधर फोर्स लगती है, जिधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस साइड की ओर फोर्स लगती है, जो कि किसके बराबर होती है, F=QE के बराबर होती है। लेकिन अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इस पे जो है अपोजिट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगती है, फोर्स लगती है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, F=QE। हाँ, तो ये आपको याद रखना है, किसी भी चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, ठीक है। तो हमने क्या रखा, हमारे पास यहाँ पे एक सपोज करो कोई बॉडी है और इसको हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है।
अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर जो है इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा जैसे जैसे ये फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स बढ़ेगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जो है ये फोर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और इस मेथड को हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड इमिशन कहते हैं। तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। तो हमने 5 मेथड पढ़े। एक फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड था वो सिर्फ यूज़ करते हैं हम किसके अंदर, कंडक्टर में। इसके बाद जितने भी मेथड है मोस्टली यूज़ होते हैं वो कंडक्टर के साथ, ठीक। पहला वाला जो है वो इंसुलेटिंग मीडियम में यूज़ होता है, और बाकी जो नीचे वाले जितने भी हैं वो सब कंडक्टर में, कंडक्टिंग मटेरियल में यूज़ किए जाते हैं।